क्या मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जान सकता हूँ? सर, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं एक वैश्या की औलाद हूँ। मैं इतना भी नहीं जानता कि वो आदमी कौन था जिसने मेरी माँ की चंद रातें खरीद कर मुझे पैदा होने पर मजबूर कर दिया। मैं आने वाले हर गिराक को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन मेरा असली दुश्मन कौन है मुझे तब पता चला जब मेरी माँ ने। माँ, क्या हुआ माँ? बेटा, बेटा देख, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। माँ तू चिंता ना कर माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बेटा सुन मेरी बात सुन बेटा। तेरी माँ एक शरीफ खानदान की बेटी है। एक गुंडा जिसका मैं नाम तक नहीं जानती मुझे स्कूल से किडनैप करके यहाँ बेच गया। तुझे उस गुंडे से और उसके सारे गिरोह से बदला लेना है। उन्हें खत्म कर देना चाहिए ताकि शरीफों की इज्जत कोठों पर बिकने से बच जाए बेटा। माँ, मैं उसे पहचानूंगा कैसे माँ? माँ, मैं कसम खाता हूँ माँ कि उसे और उसके गिरोह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर मुझे वीर भैया मिले जिन्होंने मुझे ऐसा शिकारी बना दिया जो अपने शिकार पर झपटने के लिए जिसका खून हमेशा खौलता रहता है। और कानून का सबसे बड़ा शिकार है टाइगर। पुलिस कमिश्नर से बचने के लिए अब एक नया रूप धारण करना पड़ेगा। नया रूप? कौन सा नया रूप? वक्त आने पर बतला दूंगा तुझे। सुन, ये कुछ सेठ लोग आए हैं, जूनी बस्ती खाली कराने के लिए कह रहे हैं। 50 करोड़ देने को तैयार है। 50 करोड़? नया धंधा, वो भी 15 अगस्त के दिन? माँ कसम, ये जूनी बस्ती जरूर खाली करा के दूंगा मैं। आज जमीनों की बढ़ती हुई कीमत के सामने हम इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। शहर के बिल्डर्स और यहाँ के गुंडे हमारी बस्ती को गिराकर अमीरों की आशी के लिए यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। आओ, आज 15 अगस्त के दिन सब मिलकर कसम खाएं कि हम अपनी इस बस्ती की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। बस्ती वालों, ये वीर की बातों में मत आओ, वरना जिंदगी भर झोपड़ी में रह जाओगे। मेरी बात मानो, ये झोपड़पट्टी खाली कर दो। मैं यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा। ओ हरामी, चुपचाप चला जाए यहाँ से। ये बस्ती वाले अब तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तूने इस बस्ती वालों को भड़काने के सिवा और किया ही क्या है? मैं तो मास्टर प्लान लेके आया हूँ, इन लोग की भलाई का सामान लेके आया हूँ। अबे आओ, चुपचाप चला जा। मारपीट की बात छोड़, लोकतंत्र से काम ले। इन लोग से पूछ, ये लोग क्या चाहते हैं? जो वीर भैया चाहते हैं वही होगा। भैया, अब जा यहाँ से मुंह काला कर। देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा और तेरे गुस्से को भी देख लूंगा। चीकू दादा बस्ती खाली नहीं करवा सका, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सेठ जी, छक्के कभी बच्चे नहीं जनते और चीकू तांडिया जैसे लोग दादा नहीं बनते। मैं उस बस्ती में लाशों की बरसात करवाऊंगा। रुक जाओ। खाली चूहा वीरू भैया आए तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ए खालिद चूहा, बस्ती में तबाही मचाकर क्या चाहता है रे? आज मैं बम ब्लास्ट करके सारी बस्ती को उड़ा दूंगा। दूर दूर तक चिताओं के शोले और धुआं फैल जाएगा। मौत का धुआं आज तुझे उड़ाकर ले जाएगा खालिद चूहा, क्योंकि आज पुलिस तुझ जैसे गुंडे की गुंडागर्दी खत्म करना चाहती है। पुलिस क्या मेरे को खत्म करेगी? पुलिस वाले तो मेरे पाले हुए कुत्ते हैं। देख, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये छोकरा मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, अमर मुख्तार के होते हुए किसी की धमकी नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो उसको, चलो। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप इस गुंडे की बात मानकर मुझे गिरफ्तार मत करिए इंस्पेक्टर साहब। जो कुछ भी बोलना है ना, पुलिस स्टेशन में आके बोल, समझे? ले जाओ इसको। ये झूठ बोल रहा है। चलना शाना बनता है।
अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। आज ही रात को मैं इस बस्ती को जलाकर राख करूं। इंस्पेक्टर उमर मुख्तार, ये तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है? ये अर्जुन और वीर हैं जो हमेशा गुंडों से पंगा किए करते हैं। आज उन्हीं की किए की सजा सारी बस्ती को मिल रही। अर्जुन को तो मैंने पकड़ लिया है, वीर शायद कहीं बाहर गया हुआ। जैसे आता है मैं उसे भी पकड़ लूं। अर्जुन को छोड़ दो और वीर को भी गिरफ्तार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अर्जुन को और वीर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और तुम क्या हो वो भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, इससे पहले कि चीताओं से भरा हुआ ये मैदान लोगों के खून को खौलने पे मजबूर कर दे, उन्हें पुलिस और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पे मजबूर कर दे, तुम मुजरिमों को पकड़ के कानून के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये वर्दी उतार के रख दूंगा। अंडरस्टैंड? ओके। चलो ड्राइवर। ये शैतानी चाल जरूर उस कमीने टाइगर की होगी। वो कमीना इस वक्त पता नहीं इस शहर में किस भेस में होगा। क्या वो भेस भी बदलता? हाँ, वो हमेशा भेस बदलता रहता है और आजकल वो कमीना इस भेस में है। क्यों बे लंगड़े, तू यहाँ क्यों आ रहे? अरे अकल के अंधे, टाइगर तेरे सामने खड़ा है, पहचान सके तो पहचान। अरे वाह, क्या भेष बदला है आपने। अगर आवाज नहीं सुनी होती तो अभी तक नहीं पहचान पाता है, लेकिन ये भेष बदला क्यों? पुलिस से बचने। टाइगर भाई, पुलिस ने पहचान लिया ना तो पुलिस तुम्हारे साथ साथ मेरे को भी थूक लगा के मारेगी। जब तू नहीं पहचान पाया तो और कौन पहचानेगा मुझे? वैसे मैंने सुना है कि खालिद चूहे की गुंडागर्दी के खिलाफ औरतें मोर्चा निकाल रही हैं। अब तू देखना, ये शैतान टाइगर वहां जाएगा, उन औरतों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर उन सब के लिए देवता बन जाएगा। देवता। गुंडागर्दी बंद करो, खालिद चूहे को बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो। क्यों रे छोकरी, मेरे खिलाफ पुलिस में मोर्चा लेके जा रही है? हाँ, बहुत हो चुका। तुम्हारे गुंडों ने बस्ती को नर्क बना के रख दिया। जवान लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं पुलिस में जाऊंगी और अगर मेरी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई तो मैं सीएम के पास जाऊंगी। देख नसीमा, लीडर बनना छोड़ दे, नहीं तो किसी कोटे पे रंडी बनाकर बिठाऊंगा। 5-5 रुपए में बिकेगी तू। मत भूल कि वो महान नारी जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उसने हम औरतों के मन से डर नाम की चीज को निकाल फेंका है और चाकू रखना शुरू कर दिया है। और अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चीर के रख दूंगी। छोड़। रुक जा। छोड़ मुझे। खालिद चूहे, साला दादा होकर हिजड़ों से भी बदतर काम करता है। एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को बहादुर साबित करना चाहता है। अबे लंगड़े, चलने के वास्ते तू खुद बैसाखी की मदद लेता है, तू इस छोकरी की क्या मदद करेगा? चल। एहसान मान औरत का एहसान मान।
अगर औरत नहीं होती तो तेरा बाप तुझे पैदा करने के लिए क्या करता? नहीं यार, मुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों आएगा? तू इसे ले जाने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। तो ठीक है, तो पहले तू ही मर। अबे ओ खालिद, ये पत्थर मैंने फेंका है। सीधी तरह घर चला या यहाँ से, वरना मैं ऐसी तोड़फोड़ करूंगा कि तेरे स्पेयर पार्ट तेरी गैंग वाले इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अरे कसम माँ की, अगर मैं तेरे को नहीं मारा ना तो मैं समझूंगा कि मैं पैदाइश नहीं हुआ। आजा आजा। क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? साहब, इसकी गुंडागर्दी ने हम बस्ती वालों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसे देखता हूं। अबे ओ इंस्पेक्टर, मोहल्ले वालों की कंप्लेंट अच्छी तरह लिखना और इस भैंसे के गले में पट्टा डालकर अंदर कर इसे। हाँ, मुझे सबक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है वीर। जो मेरी समझ में आएगा मैं वही करूंगा। क्या? जो समझ में आएगा वो नहीं, जो कायदा कानून कहता है वही करना पड़ेगा, वरना ये जो डंडा तू घुमा रहा है ना, इसे उल्टा भी घुमा सकता हूं मैं। बहुत बोलता है। अरे चुआ, आओ मेरे साथ, चलो। कौन है? एक काम करें, वो लंगड़ा आ रहा है, उसकी बैसाखी मार। तूने कहा इसकी बैसाखी छीननी है, मैं इसके कपड़े उतार लेता हूँ। नहीं, कपड़े मरता तूने मारे तो बहुत मार पड़ी थी, खाली बैसाखी। चलो कपड़े ना नहीं, चड्डी वो पहनते नहीं होगा, चल। तातारे राती दो जीनी पाका। क्या कर रहा अरे चोर कहीं है? ये गाली नहीं देना रे। करते हो, ऊपर से सीने सुनी करते हो। क्या 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 किया है हमने? बैसाखी तो चुराया, ऊपर से कहते हो क्या चुराया? बैसाखी हमने तो देखना था, शर्त लगाई थी कि ये बगैर बैसाखी चल सकेगा या नहीं। हाँ? वीर, हम तुम्हें मार के यहाँ से भगा देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। साहब दे दे यार। बैलेंस संभालिए। वीर, तूने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? जी मैं वीर नहीं हूँ, मेरा नाम राम है। हाँ, तुम तो वीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीर तुम्हारी तरह लुच्चा और लफंगा नहीं, वो तो गरीबों का हमदर्द और बेसहारों का सहारा है। अब तुम दोनों अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बड़ी सजा किस बात की जी? हमने कोई खून किया है किसी का? हमने कोई जुर्म